महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नरहरी झिरवाल ने दूध को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 99% दूध मिलावटी है। एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री नरहरी ने बताया कि रमजान के महीने में दूध की मांग बढ़ने पर दूध टैंकर्स की चेकिंग की गई थी। बताया ये जा रहा है कि करीब 90 टैंकर्स की चेकिंग में यह खुलासा हुआ। जांच में दूध के अंदर सोडियम क्लोराइड की पुष्टि की गई है, ये कहना है मंत्री का। तो दूध की गुणवत्ता गिर रही है, ये दावा किया गया कि 99% दूध जो है वो मिलावटी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का यह दावा है। तो महाराष्ट्र के मंत्री के इस दावे ने अब सब लोगों को सकते में डाल दिया है कि क्या आपके दूध में 99% जहर है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का ये बड़ा दावा आपने सुना। दावा किया कि राज्य में 99% दूध जो है वो मिलावटी है। तकरीबन 90 टैंकर्स की चेकिंग के दौरान ये सैंपल्स की रिपोर्ट जो आए हैं उस आधार पर मंत्री ने दावा किया। नरहरी झिरवाल ने यह कहा कि निरीक्षण किया गया, दूध के टैंकर्स जांचे गए हैं और बताया गया है कि इसमें तमाम नमूनों में सोडियम क्लोराइड मिला है। बात त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के बढ़ते नेटवर्क की, जो त्योहारी मौसम की मिठास में जहर घोल रहे हैं और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में खाद्य विभाग की टीमें ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। इंदौर में 2000 किलो नकली मावा जब्त किया गया। राजस्थान के पाली में 10 लाख की नकली मिठाई जब्त की गई। इसी तरह से यूपी के आगरा में 2255 किलो मिलावटी सामान नष्ट। तो कई शहरों में सामान को नष्ट भी किया गया। बुलंदशहर में 3000 किलो रसगुल्ला बरामद किया गया है, सैंपल्स लिए गए हैं। लखनऊ में 270 किलो मिलावटी सामान को नष्ट किया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, 8 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों की, कि किस तरीके से यहाँ पर खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े स्तर पर तीनों ही राज्यों में अभियान जारी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर, कार में अज्ञात युवक ने आग लगा दी। पूरा मामला फरीदीपुर मोड़ के पास का है, जहां आग की वजह से पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। सीसीटीवी कैमरे में आग लगाते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से इसमें आगजनी की गई। तो लखनऊ का पूरा मामला, फरीदीपुर मोड़ के पास एक कार में युवकों ने आग लगा दी और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पूरी तस्वीर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में हवा का स्तर और खराब होता चला जा रहा है। तो आनंद विहार का AQI आपको बता दें 400 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को पार कर चुका है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 210 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार जैसे इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार दर्ज किया गया है। कमोबेश यही हालत NCR की भी। दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर ग्राफ 1 भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें एक बार फिर से, आपको शाहदरा का AQI आप देखिए 332 यहां पर AQI दर्ज किया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में 250 का आंकड़ा छू चुका है AQI। नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 260, गुरुग्राम में 210, फरीदाबाद में 220, यानी पूरे दिल्ली NCR का ही प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली NCR में ग्राफ 1 लागू कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया और साफ निर्देश है, होटल्स और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी के ईंधन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 10 साल से पुराने डीजल वाहन, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन भी दिल्ली NCR में नहीं चलेंगे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। नियम कानून की लंबी फेहरिस्त, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4। प्रदूषण रोकने के लिए अगर नियमों की बात करें तो पूरी एक मोटी किताब भी खराब है, खाली है, बेकार है। ये है ग्रेप 1 दिल्ली सरकार में जो लागू किया गया है, उसका परिणाम, उसका नतीजा और उसकी हकीकत जो कि जी न्यूज़ दिखा रहा है। ग्रेप 1 के जरिए तमाम जो एंटी स्मोक गन हैं उनको लगाया जाना है, कूड़े कचरे को नहीं जलाया जाना है और प्रदूषण रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी है, जो कि जो व्हीकल्स जो वाहन प्रदूषण फैलाते हैं उनको रोकना है। लेकिन देखिए हम लोग दिल्ली में इस समय खड़े हैं और ये AQI यहाँ पे इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से ऊपर है और ये हकीकत है। ये ऐसे तमाम जगहों पर कचरा जलाना मना है।